हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? आंसर है नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो डिपॉजिट नहीं है उसे नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट कहते हैं, वो एक्सेप्ट कर सकती है। क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? आंसर है नहीं। जो स्पेसिफाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने विथ कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई, जो कंपनी का नेटवर्क 100 करोड़ रुपीज के ऊपर है और टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, पब्लिक कंपनी का, वो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पर उसे भी ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और कुछ कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है ये कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ने बोले वाली कंपनी ये एक्सेप्ट कर सकती है। इन्हें छोड़ के कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिपॉजिट क्या है। अपन डिपॉजिट की एक डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट मीन्स क्या? ओके, deposit includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a company but does not include. Okay, deposit include any receipt of money. जो भी रिसिप्ट ऑफ मनी कंपनी कर रही है उसे हम डिपॉजिट मानेंगे, पर जो नीचे दी गई हुई जो चीजें हैं, ओके, उसे हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, इसे हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ओके, तो वो नॉट कंसिडर ऑफ डिपॉजिट क्या क्या हो सकती है, उसे हम एक शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे। मीन्स ये नॉट कंसिडर डिपॉजिट ही हमारी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, उसके बारे में हमें नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या हो जा रहा है, जब हम DPT3 भरने की बात आ रही, वो डेट है 30 जून, जो भी है ईयर की 30 जून, 31 जून का डाटा 30 जून ऑडिट होने के पहले देना है डाटा, और वो 30 जून का डाटा हमारा ऑडिटेड होना चाहिए। जो फिगर आप DPT3 में मेंटेन कर रहे हो ना, वो ऑडिटेड होना चाहिए। वो टाइम हमें कन्फ्यूजन होता है, यार ये तो अमाउंट हमने लेके रखी, फिर अब कैसे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अब ऑडिट ट्रेल आ गया है। ऑडिट ट्रेल आने के बाद हम ये चीज़ों में कुछ चेंजेस भी नहीं कर पाएंगे, और चेंजेस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, ये फ्रॉड हो जाएगा। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल से ही DPT3 की तैयारी करना पड़ेगी। ओके, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक की पूरी तैयारी करने के बाद हम 30 जून 2023 को DPT3 बहुत अच्छी तरह से भर पाएंगे। और अभी के जो DPT3 है उनका डाटा 30 जून और 31 जुलाई तक उसकी डेट थी, वो डेट खत्म हो चुकी है। अब पेनल्टी के साथ डाटा भरा जा रहा है, DPT3 भरी जा रही है, तो उसे आप पेनल्टी के साथ जो कंपनी ने फटाफट भर देना चाहिए। उसको नॉर्मल फीस पर 4 टाइम्स एडिशन फीस आ रहा है। ओके, चलो हम देखते हैं नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो अमाउंट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, लोकल अथॉरिटी से मिलती है, या फिर एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से मिलती है, वो हमें नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट है, हम वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट से जो भी अमाउंट मिलती है, उनकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल बैंक से, फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है, फॉरेन कोलैबोरेटर से, जो भी फॉरेन, सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन सिटीजन से भी हम पैसा ले सकते हैं, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से भी पैसा ले सकते हैं, और फॉरेन अथॉरिटी से भी हम पैसा ले सकते हैं। ओके, बैंकिंग कंपनी से भी हम पैसा ले सकते हैं, स्टेट बैंक से भी ले सकते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से भी ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक में से भी ले सकते हैं, और कोई भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम पैसा ले सकते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, शेड्यूल बैंक ऑफ इंडिया है, कि जो भी बैंकिंग जो है उनके पास से हम पैसे ले सकते हैं। हम कोई भी कंपनी से पैसा ले सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पैसा ले तो उसे नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट कहेंगे। ओके, अब इंपॉर्टेंट ये चीज़ बहुत ध्यान देना, ये ध्यान देना।
क्या कंपनी दूसरे कंपनी से पैसे ले सकती है? यस। क्या कंपनी कोई इंडिविजुअल से पैसे ले सकती है? नो। जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है वो इंडिविजुअल से पैसे नहीं ले सकती। क्या कंपनी पार्टनरशिप से पैसे ले सकती है? नहीं। क्या कंपनी LLP से लोन ले सकती है? नहीं ले सकती है। ओके, ये चीज़ें हमें ध्यान देना जरूरी। कंपनी सिर्फ कंपनी से पैसे ले सकती है, ना इंडिविजुअल से ले सकती है, ना पार्टनरशिप से ले सकती है, ना LLP से ले सकती है, ना HUF से ले सकती है। अब HUF मेंबर से किस तरह से ले सकती है वो आगे हम देखेंगे। चलो, शेयर एप्लीकेशन मनी में आपके कोई पैसे पड़े वाले हैं, वो शेयर एप्लीकेशन मनी का जो डेट दिए वाले वो डेट के ऊपर जाता है तो डिपॉजिट हो जाएगा, पर शेयर एप्लीकेशन में मनी है विद इन डेट है तो वो चलेगा। ओके, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट वाज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। डायरेक्टर और उनके रिलेटिव से हम पैसे ले सकते हैं। ये जो पैसे ले रहे हैं वो डायरेक्टर उनके रिलेटिव के ओन फंड होना चाहिए, उनके पास से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में ऐसा बताना पड़ेगा कि ये हमारा ओन फंड है, इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। क्या हम मेंबर ऑफ HUF, जो डायरेक्टर है वो कोई HUF में मेंबर है तो वो मेंबर से हम मीन्स मेंबर ऑफ HUF से हम ले सकते हैं, वो HUF से हम पैसे नहीं ले सकते। ओके, एनी अमाउंट रेज बाय इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह है, बॉन्ड डिबेंचर इन अमाउंट इज इश्यू ऑन कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर से पैसे आगे दूसरे हम नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट में ट्रीट करते हैं। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो चीजें है वो ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इन द कोर्स ऑफ जो हम सेल परचेस करते हैं उसके अगेंस्ट हम एडवांस लेके रखते हैं, और वो एडवांस गुड्स के अगेंस्ट हो या सर्विस के अगेंस्ट हो हम लेते हैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में, पर वो एडवांसेस हमारा 365 डेज के ऊपर जाना नहीं चाहिए। एक तो 365 डेज में उसके पैसे वापस 365 डेज के ऊपर जा रहा है तो उसके पैसे वापस कर दो या फिर गुड या सर्विस दो। अगर वो 365 डेज के ऊपर जा रहा है ना उसे डिपॉजिट ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है DPT3 में V3 जो आया है उसमें जो DPT3 का फॉर्म लॉन्च किया उसमें एजिंग है, उसके अंदर आपको ओपनिंग डालना है, एडिशन डालना है, रिपेमेंट डालना है, एनी अदर एडजस्टमेंट डालना है, क्लोजिंग डालना है, और जो तुम्हारा डिपॉजिट ये जो एडवांसेस आया वाला 1 ईयर से कम है, 1 से 3 ईयर से, तो 3 से ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना है। और आपने गलती से भी उसको 1 ईयर से ऊपर डाल दिया, 1 ईयर से ऊपर डाल दिया तो डिपॉजिट ट्रीट हो जाएगा, या फिर डाला नहीं तो नॉन कंप्लायंसेस हो जाएगा, या फिर कुछ गलत फिगर डाला तभी नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो हमें अब 1 अप्रैल 2023 से ध्यान देना है कि एडवांसेस हमारा 365 डेज के ऊपर जाना नहीं चाहिए। और ये जो एक्ट है, ये प्रोविजन है, कब से आने वाली है? 2014 से आने वाली है। ओके, चल तब से हमें रूल फॉलो करना था। ओके, चल इसमें क्या है, गुड्स उसके अंदर एक जो अगर ये तुम्हारा जो एडवांसेस वगैरह कोई लीगल प्रोसीडिंग में होगा या फिर तुम्हारे में डिस्प्यूट होगा तो 365 डेज के ऊपर जाए तो अवेलेबल हो जाएगा, पर आपको डिस्प्यूट प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ओके, एनी अमाउंट इश्यूड फॉर ए एम्प्लॉय। और इसमें एक है, 1 मिनट, जो तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो, कोई भी गुड्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है तो कंसिडर एज डिपॉजिट, नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट नहीं, आप ले सकते हो। ओके, एम्प्लॉय से उसके 12 महीने की जो सैलरी होती है ना अमाउंट आप ले सकते हो, नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट में आ जाएगा। ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, ये हो गया। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एज एडवांस रिसीव्ड अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड, नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट में आ जाएगा। ये लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है पर मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चिट फंड्स वगैरह, निधि कंपनीज वगैरह है ना। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बहुत अपने को बहुत रेयरली यूज होता है अपने लिए। इस तरह से ये जो नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट में लिंक पे दे दूंगा, आप देख लेना कि नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट कर सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि V3 का फॉर्म लॉन्च किया गया है, V3 का फॉर्म, उसके अंदर आपको ओपनिंग की फिगर डालना है, कुछ एडिशन हुआ है, कुछ रिपेमेंट हुआ है, कुछ एनी अदर एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग बैलेंस, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका एजिंग देना है। एजिंग 1 ईयर से
1 ईयर के अंदर, 1 से 3 ईयर और 3 ईयर से ऊपर। अब ये जो चीज़ें देना है सब ऑडिटेड चीज़ें देना है। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो हमारा ऑडिट ट्रेल रोक देंगे। हमारा ऑडिट ट्रेल ऑलरेडी हमारे टैली में इंस्टॉलमेंट है, जो अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो इधर का ये हो जाएगा, ये ऑडिटेड फिगर देना है। ऑडिट सब जून के अंदर हो नहीं सकता है, उसे ऑडिट उतने फिगर को करके लेना है और आपको खत्म करना है। ये DPT की बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ओके, इसमें कोई गलती करना नहीं चाहिए। और एक बात, क्या नील DPT की रिटर्न फाइल करना चाहिए? यस, कर देना चाहिए। DPT 3 में कुछ फिगर हम नहीं डाले और कुछ फिगर डाल के फाइल करें तो वो भी नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। कुछ फिगर डाले वो भी गलत डाले तो भी नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, है ना। तो हमें वो चीज़ों का ध्यान में रख के DPT 3 करना है। अब पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और जिसका नेटवर्क 100 करोड़ के ऊपर है, 500 करोड़ के ऊपर है, वो जो पब्लिक कंपनी वो एक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। उसे कोई दिक्कत नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कहा है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो, पर उसको ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऐसा कुछ है क्या? हमने सब डिस्कस किया। एक चीज रहेगी, जो कंपनी का मालिक है, मेंबर, क्या कंपनी अपने मेंबर से पैसे ले सकती है? डिपॉजिट जो नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट में आएगा। कंपनी अपने मेंबर से लोन या पैसे ले सकती है। वो जो मेंबर है उन्होंने लोन से लेके भी वो आपको दे सकते हैं, जैसा हमने इसमें देखा था डायरेक्टर से, वो उनका ओन फंड होना चाहिए। यहाँ पे वो लोन लेके भी पैसे दे सकती है। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान में रखना है, मेंबर से कंपनी ने पैसे लिए तो उसे डिपॉजिट ट्रीट हो जाएगा। सर फिर कैसा? तो कोई कंपनी अपने मेंबर से पैसे लिए उसे डिपॉजिट कैसे ट्रीट? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के राहत, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने मेंबर से पैसे ले सकती है। उसे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, कोई रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके ड्यू प्रोसीजर करके कंपनी एक लिमिट्स तक अपने मेंबर से पैसे ले सकती है। आपको पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मेंबर से किस तरह से लोन ले सकती है और डायरेक्टर से किस तरह से लोन ले सकती है। जब मेंबर से लोन लेना है तो वो प्रोसीजर फॉलो करना है, और डायरेक्टर से लोन लेना है तो वो प्रोसीजर। अब वहाँ जाके मेरा वीडियो देख सकते हो। तो क्लियर है, मेंबर से पैसे ले सकती है तो डिपॉजिट रेट होगा। इसके लिए आप नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट का DPT 3 फाइल करेंगे? नहीं, आपको उसमें नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट एंड कंसिडर एज डिपॉजिट दोनों ऑप्शन टिक करके वो जो हेड से अभी मेंबर से आया तो मेंबर के हिसाब से कंसिडर एज डिपॉजिट करके वहाँ पे डालना पड़ेगा, और नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट फिगर नीचे डालनी पड़ेगी। पर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एग्जाम्पशन है। जैसा कंपनी अपने मेंबर से पैसे ले सकती है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एग्जाम्पशन किया गया है। अप टू द एक्सटेंड उसको कुछ लिमिट्स है, वो लिमिट्स को आप लोग फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। सर एक बार इसकी पेनल्टी बता देंगे? डेफिनेटली मैं चाहूंगा किसी को पेनल्टी ना लगे, पर इसमें पेनल्टी दी गई है। उसमें पेनल्टी है 1 करोड़ रुपए की। उसमें पेनल्टी दी गई 1 करोड़ रुपी और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी विच एवर इज द लोन, और विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ से 10 करोड़, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट। एवरी ऑफिसर, कंपनी को तो पेनल्टी लग रही है, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच में एक्सटेंड टू 7 ईयर विद फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 25 लाख रुपीज, और व्हिच में एक्सटेंड टू 2 करोड़। ऑफिसर भी अटक जा रहा है, कंपनी को भी पेनल्टीज है। तो ये DPT 3 फॉर्म की डेप्थ समझ लो, इसकी पेनल्टी समझ लो, इसका ये समझ लो, इसको हल्के में ना लिया जाए। DPT 3 फॉर्म सिर्फ एक ROC का कंप्लायंस है, उसे कर देना, ऐसा मत करो मेरे भाई। उसे ध्यान दे के आप फिल करने की कोशिश करो। अब हम आते हैं, सर ये क्या CA से भर के देना है? तो ये अगर ऑडिटेड फिगर है तो आपको सबसे पहले ऑडिटेड फिगर CA के पास से निकालना तो पड़ेगा, उसका ऑडिट होना जरूरी है। तो ये फिगर कंसल्टेशन विद ऑडिट जरूरी है। क्या उनका सर्टिफिकेशन जरूरी है? ओके। जहां पे नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट है वहां पे DPT 3 में डायरेक्टर का DIN नंबर के नीचे उसकी साइन लगेंगी और फॉर्म फाइल हो जाएगा। वहां पे सर्टिफाइड करके कौन दे रहा है? डायरेक्टर की ये फिगर ऑडिटेड है और ये मुझे पता है। कंसल्टेशन कर लेना आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट से, फिगर वहां पे पुट कर लेना और आपके साइन से वो फॉर्म फाइल हो जाएगा। एक
जहां पे डिपॉजिट है, सब मेंबर से पैसा लिया गया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और कुछ नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट, ऐसे टाइम पे चार्टर अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन, उनकी डिजिटल सिग्नेचर भी लगेंगी और डायरेक्टर की डिजिटल सिग्नेचर से फॉर्म फाइल होगा। मीन्स यहाँ पे अगर मेंबर से पैसा आ रहा है तो डायरेक्टर की सिग्नेचर और सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। और डिपॉजिट के मामले में तो सर्टिफिकेशन लगेगा, जहाँ पे डिपॉजिट आता है वहाँ पे सर्टिफिकेशन लगेगा। भले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मेंबर से लेना अलाउड हो, डिपॉजिट है तब भी वहाँ पे सर्टिफिकेशन फाइल करो, आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्म्स। और आने वाली चीज, तो आपको 1 अप्रैल 2024 अभी 23 से लेके 31 मार्च 2023 तक अभी डिप्टी ग्रिप का तैयारी हमें कर, कोई हिसाब से अकाउंटिंग इंक्रीज करना है, उस हिसाब से हमें फंड एक्सेप्ट करना है। और ये चीज़ों को आपको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें से बहुत चीज़ें आपकी क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको लगता है इसमें और डाउट है तो आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं मेरे लेवल पे आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा।